अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज एक ऐसे अमल के बारे में आज मैं बताऊँगा आप लोगों को कि जिसकी काफ़ी लोगों को तलाश है, क्योंकि काफ़ी लोग इस चीज़ को लिखते हैं कि उस्ताद नहीं है हमारे पास और उस्ताद की वजह से हम अमलियात में नहीं आगे आ पाए। तो इंशाल्लाह उसके बारे में आज आप लोगों को बताऊँगा। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बार बार इस चीज़ की शिकायत करते हैं कि हमारे घर में खैर बरकत नहीं होती और हम कमाते भी हैं लेकिन घर में पैसा नहीं रुकता। तो इस तरह के जो लोग हैं उनके लिए मैं, जो ज़रूरतमंद है उनके लिए इंशाल्लाह ये अमल मैं बताऊंगा। और इस अमल की सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि वो चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, इस अमल को कर सकते हैं। अब इसके बारे में थोड़ी सी आप लोगों को बता के चलूँ कि जो बहुत परेशानी का सबब बनती है और लोग इस चीज़ पे नहीं ध्यान देते। तो पहले इस चीज़ को मैं ताकीद कर दूं कि परहेज़ शर्त है। अगर परहेज़ आप करेंगे, अंडा, मीट, मछली, लहसुन, प्याज, अदरक, मूली, हींग, अंबर, ये सारी चीज़ इनका परहेज़ करना पड़ेगा। दही, हिसार की इसमें आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। जलाली परहेज़ करना पड़ेगा। जो शादीशुदा है वो थोड़ा बचे, वाइफ से दूर रहें। और जो ख़्वातीन करेगी, अगर वो शादीशुदा है तो वो भी बचे अपने शोहर से। और कोई भी ऐसा अल्फाज अपने ज़बान से ना निकाले कि जिससे जो रूहानियत जो है वो हायल हो। एक भी ऐसा शब्द ना निकाले, किसी की बुराई मत करें। और जो रिज़्क है वो हलाल होना चाहिए। अगर आपके पास ऐसा आपका काम है कि जिसमें झूठ सच बोल के कमाया हुआ पैसा है, तो वो नहीं आपको इस्तेमाल करना है। आप किसी से उधार चाहे ले लीजिए, लेकिन आपको हलाल ही रिज़्क चाहिए। किसी से उधार ले लीजिए जो आपको लगे कि ये एक अच्छा आदमी है और इसका बिजनेस ऐसा है कि जो जिसकी हलाल की कमाई है, तो तब आप जाके इस अमल को करिए। और एक ख़ास ध्यान रखना है कि अमल के बारे में कभी भी किसी से ज़िक्र नहीं करना। उसको क्या दिख रहा क्या नहीं दिख रहा किसी से बताने की ज़रूरत नहीं है, और क्या वो पढ़ रहा है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अब इस अमल के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। इसका तरीका ये है कि आप 9 चंदी जुमरात से शुरू करिए। हमेशा मैं आपको बता के चला हूँ कि जब भी कोई अमल करे तो आप चाहे 2 ही रुपये आप खैरात करें, जो भी आपका जितना भी आप खैरात कर सकते हैं। ये नहीं कि आप 100 रुपये खैरात करें, आपका इतना गुंजाइश नहीं, तो जो भी आपकी गुंजाइश है उसी के हिसाब से खैरात करें। जिस दिन आप अमल को शुरू करें, खैरात करना लाजमी है। पैसा नहीं दे सकते तो किसी भूखे को खाना खिलाइए, लेकिन वो ज़रूरी है उस दिन करना। ठीक, अब आते हैं अमल की तरफ। कपड़े आपको खुशबू से तर रखने हैं। कोई भी अच्छा किस्म का इथर लीजिए। खुशबू से मतलब डिओड्रेंट वगैरह जो नहीं लगाना है आपको, क्या आपको डिओड्रेंट लगाना है या आप जो है आपको परफ्यूम लगाना है, नहीं, इससे बचना है। आपको इथर लगाना है अपने कपड़ों में। और खाना अपना जो है सादा बिल्कुल ग़िज़ा खानी है आपको। अमल का तरीका ये है कि आप नमाज जो है वो बाजमात आपको पढ़नी है। मगरिब की जो नमाज है उसका आपको करना क्या है कि आपको फ़र्ज आपको पढ़ के आने हैं मस्जिद में। एक आपका जो कमरा है वो बिल्कुल ऐसा हो कि जिसमें कोई भी ऐसा कैलेंडर वगैरह, कोई तस्वीर वगैरह ऐसी ना हो कि जिससे रूहानियत जो है वो ना आ पाए। इससे बचना है। मगरिब की अजान से पहले उस कमरे में अगरबत्ती वगैरह आप लगाइए। एक ऐसा चिराग रखना है कि जिसके ऊपर बारिश का पानी ना लगा हो, ऐसा चिराग आपको लेके आना है। ठीक, सूखा चिराग नया लेके आना है। सरसों का तेल रखिए। तेल ऐसा आपको लेना है कि जो केवल जो आप चिराग रोशन करेंगे उसमें ही इस्तेमाल होना, सब्ज़ी वगैरह में आपको नहीं डालना है। ठीक, आप उसमें बत्ती बनाइए कॉटन की और उसमें चिराग रोशन करिए मगरिब से पहले। और अगरबत्ती आप 2 अगरबत्ती आप लगा लीजिए। ठीक, अगर फूल वगैरह मिल सकते हैं तो फूल वगैरह भी आप रखिए। अगर फूल कोई भी अच्छी खुशबू के फूल, गुलाब के हो या गेंदे के फूल हो, कोई भी इस तरह का फूल हो तो आप रखिए। चमेली का हो तो आप ये रखिए वहाँ पे। ठीक,
अब आपको मगरिब की नमाज़ फ़र्ज पढ़ने के बाद आपको सीधे बोलना नहीं है, चुपचाप आके अपने रूम में सीधे दाखिल हो जाना है और आके आपको किबला रुख बैठना है। और किबला रुख बैठने के बाद आपको 3 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ना है। पहले जो नमाज़ आपकी बची है, मैं माज़रत चाहता हूँ, ये बताना मैं भूल गया, जो नमाज़ आपकी बची है, जो सुन्नत और आपके जो नफिल बचे हैं, वो आप आके पूरी करिए, ठीक। फिर उस मुसल्ले पे बैठ के वहीं पे, और आपको करना क्या है कि 3 मरतबा आपको इस्तग़फ़ार पढ़ना है। 3 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ने के बाद वहीं जो आपने मगरिब से पहले चिराग और अगरबत्ती आप रोशन करके गए थे वहीं पे, ठीक। कमरा बिल्कुल अलग हो, कोई बच्चा ना हो, किसी तरह का कोई शोर ना हो, कमरा आप जो है बंद कर लीजिए उस वक्त। 3 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ना है। इस्तग़फ़ार पढ़ने के बाद आपको 11 मरतबा दरूद शरीफ पहले, 11 मरतबा आखिर में पढ़नी है। इस बीच में आपको 1100 बार या हय्यू या क़य्यूम पढ़ना है, ठीक। और ये मुकम्मल होने के बाद फिर आपको आखिर में 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने के बाद अपने सीने पे जो है दम करना है, ठीक। और अब आप 10 मिनट तसव्वुर में आप बैठ रहिए, आँख बंद करके तसव्वुर आप कायम कीजिए। चंद दिनों में ही आप देखिए आपके बॉडी के अंदर झटके लगने शुरू हो जाएंगे और ये हालात आपके होने शुरू हो जाएंगे कि आपको बहुत कुछ, आपके कानों में भी आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। अब ये अमल आपको मैं ये बताता हूँ कि कहाँ काम करेगा। देखिए, जब मैंने ये अमल किया था, आपको मैं बता के चलूँ, आपको जो बड़े अल्लाह के वली हुए हैं उनके दीदार होने शुरू हो जाएंगे। वो आपको बेइंतहा इल्म आपको सिखाएंगे, लेकिन सीक्रेट रखना है। जो ख़वातीन है वो नजिश की जब हालत हो तो तब अमल को नहीं करना है। उसके बाद गुस्ल करने के बाद फिर आप शुरू कर दीजिए। अगर छोटा बच्चा है, बच्चा दूध पीता है या हामला औरत है, वो बिल्कुल ना करे। मैं बार बार इस चीज़ की ताकीद करता हूँ, ठीक। अब उसके बाद आपको महसूस आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी कानों में। आपको ख्वाबों में ऐसा ख्वाब, तो बल्कि मैं आपको नहीं बताऊंगा कि ख्वाब आते हैं, क्योंकि जब मुझे दिखता तो ऐसा रहता था कि मैं जैसे नमाज़ पढ़ के मेरी बराबर में जो जानमाज़ रहती थी, उससे मैं फ़ारिग होकर मैं ऊपर एक तख्ता, उस तख्त के ऊपर मैं लेटता था, तो जो जानमाज़ मेरी नीचे बिछी रहती थी उस पर आके बैठते थे जो बुज़ुर्ग थे, और वो मेरे बिल्कुल मेरे कान के पास अपना चेहरा मुबारक रख के मेरे कान में ऐसे बात करते रहते थे। तो मुझे ऐसा रहता था कि जैसे मुझे सब कुछ दिख रहा है और सब कुछ सुनाई दे रहा है कि कैसे करना, क्या अमल में शुरू है, क्या आखिर है, क्या गलती कर रहे हैं, क्या होने वाला है, सब कुछ आपको पता रहेगा। तो ये हालात हो जाते हैं। जो भी आपको, जिस भी बुज़ुर्ग हस्ती से आपको मुलाकात करनी है, जिससे भी आपको राब्ता कायम करना है, उनका तसव्वुर रखिए, ठीक। इंशाल्लाह हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपके हक़ में दुआ करेंगे, आपके घर के लिए, आप खैर व बरकत के लिए, हर तमाम मुसीबतों से दूर करने के लिए। इस कदर खैर व बरकत होगी, आपको परेशानी कभी आएगी नहीं। हर आने वाले हालात के आपको पता लगना शुरू हो जाएगा, कहाँ जल आया आपको पता लग जाएगा। मैं जिस वक्त करता था, मेरी हालात इस कदर अच्छे थे कि मैं आपको बताऊं कि मुझे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें नज़र आती थी कि बहुत लाजवाब। और आपको मैं बताता चलूँ कि जिनसे जो मेरा राब्ता कायम हुआ था, वो हज़रत समत तबरेज़ साहब, जो उनके जो मुरीदों में से थे हज़रत जलालुद्दीन रूमी, मौलाना रूम। तो उनकी से मेरा राब्ता कायम हुआ था, और डेली मेरे साथ जो मेरे मुसल्ले पर आके वो बैठते जब मैं फ़ारिग हो जाता था। एक बहुत लंबे वक्त तक ये सिलसिला चला और अमलियात के लाइन में बहुत कुछ उन्होंने बताया है। तो बाद में फिर ये हो गया था कि एक मर्तबा थोड़ा सा एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि बच्चों ने मेरा रूम खोल के अचानक वो देख लिया, तो उन्होंने बोला कि आपने जो है बाहर का गेट बंद नहीं किया गया, घर में कोई घुस के आ गया। तो मैंने जैसे ही देखा तो वो मुसल्ले से उठ के ऐसे ज्यों के त्यों ऐसे पीछे हट के, बराबर में विंडो थी, उस विंडो से ऐसे ही वो क्रॉस हो गए, बाहर निकल गए। फिर वो कभी ज़िंदगी में पलट के नहीं आए। तो ये एक मेरी ज़िंदगी का ऐसा मसला था, तो वो टोक दिया। ऐसा टोकना नहीं चाहिए, वो इत्तेफाक है, मैंने चटकनी बंद नहीं करी हुई थी। तो परहेज़ बहुत लाजमी है। इंशाल्लाह ऐसे ऐसे बुज़ुर्गों से आपका राब्ता कायम होना शुरू हो जाएगा कि आप ताज्जुब करोगे कि कहाँ से आप कहाँ पहुँच गए और कितने अमलियात में आपको अल्लाह ने कामयाबी दे दी। तो इस अमल को करिए और इंशाल्लाह आगे बढ़िए। उस्ताद की कभी कमी महसूस नहीं होगी। ऐसे
हस्तियों से मुलाकात होगी कि आप ताज्जुब करोगे। दूसरी बात ये है कि जिनके पीर थे और वो उनके जो पीर थे वो फ़िलहाल पर्दा कर गए, नहीं है इस दुनिया में। अगर अपने पीर से राब्ता कायम करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनसे आपकी मुलाकात होनी शुरू हो जाए, वो आपके जो इल्म को आगे बढ़ाएँ, तो इंशाल्लाह इस अमल को करिए, आपके पीर से मुलाकात होनी शुरू हो जाएगी। अगर पहले कोई और हस्ती आती है और वो आपसे राब्ता कायम करती है, तो आप उनसे कहिए कि मैं फ़ला जो पीर है, वो अपने पीर का नाम लेके कि मैं उनका बच्चा हूँ और मेरी उनसे मुलाकात करवा दीजिए, तो वो आपकी मुलाकात कराएँगे। इंशाल्लाह आप आगे बढ़िए, कमाल देखिए, जो भी आप कहोगे आपको मालूम होना शुरू हो जाएगा। जब मेरा ये सिलसिला था, उस वक़्त भुज में भूकंप आया था, अर्थक्वेक आया था, मुझे पहले रात में मुझे बता दिया गया था, मुझे इल्म हो गया था कि ऐसे से ये होने वाला है। तो इस कदर पहले आने वाले हर हालात का आपको पता रहता है, इतना लाजवाब अमल है। तो करिए और इंशाल्लाह देखिए कमाल इस अमल का। बाकी अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप जो है वेबसाइट पे जाके कमेंट करिए और इंशाल्लाह मैं जवाब दूँगा। और बार-बार मैं इस चीज़ की भाई रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी नंबर, अपना कॉन्टैक्ट नंबर कमेंट में ना डाले भाई। बहुत मेरे नाम से फ़ोन जा रहे हैं उल्टे सीधे और पैसे की डिमांड करते हैं भाई। कोई भी इस तरह का, मैं बार-बार कहने के बावजूद फिर भी नंबर आप डाल देते हैं कमेंट में, नंबर ना डालिए और किसी को मेरे नाम से कोई पैसा ना दीजिए। अगर मैं किसी को फ़ोन करूँगा तो मेरी आवाज़ आप पहचानिए और वेबसाइट पे कोई कमेंट डाल के आप उसका जवाब मांगिए, तो इंशाल्लाह तभी आप बात करिए, नहीं तो नहीं। ये फ्रॉड कॉल है जो इस तरह से आ रही मेरे नाम से। बाकी अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।